हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अगर बात करें आज की इस वीडियो की, तो ये वीडियो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। अगर आप सभी बीएड फर्स्ट ईयर के हो तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको पेपर सेकंड के अंदर जो कि है अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए क्या तैयार करना है, कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसे टॉपिक जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं जो हमें अच्छे मार्क्स भी दिला सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक को आज हम इस क्लास में जानेंगे, जिसे अगर आप तैयार कर लेते हैं लास्ट टाइम में, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, वो लोग भी इस वीडियो को देख लेंगे और ये टॉपिक तैयार कर लेंगे जो यहाँ पर बताए जाएंगे, तो उनका जो है बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा, उनके मार्क्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप सब ने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमें पेपर सेकंड में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भी फिल हो रहा है, जो कि 10 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर के छात्र हों चाहे बीएड सेकंड ईयर के हों। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपका एग्ज़ाम अब काफ़ी करीब है। तो एग्ज़ाम करीब है तो आप सबको ये टेंशन भी होगी कि भाई हमें पढ़ना क्या है, अब तक हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप जो भी टॉपिक यहाँ पर बताए जाएंगे उसे तैयार कर लीजिएगा, तो आपका पेपर सेकंड में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस पेपर में, जो कि है पेपर सेकंड, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये आपका पेपर सेकंड हो जाएगा। इसमें देखिए 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में हर एक यूनिट वाइज हम यहाँ पर देखेंगे कि हर एक यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं जो कि एग्ज़ाम में आ ही सकते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो आते ही हैं, तो ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतने टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिएगा, अगर बात करते हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि है विकास एवं वृद्धि का मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर आपको कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि 4 से 5 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करना है। पहला क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये टॉपिक ऐसा है जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, चाहे लॉन्ग में, शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट के फॉर्म में। ये टॉपिक एग्ज़ाम में ज़रूर आना है, तो इसे आप आंख बंद करके तैयार कर लेंगे। जैसे कि इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विधियाँ, इसकी प्रकृति, तो इसके बारे में जो भी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, उसे आप पढ़ लीजिएगा और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको श्योर है कि देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक इसमें से तैयार करना है। अगला है वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। इसके अंदर आपको दोनों का पढ़ लेना है कि वंशानुक्रम किसे कहते हैं, वातावरण किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें डिफरेंस, कि वंशानुक्रम और वातावरण में क्या डिफरेंस है, इसका बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। अगला है वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास का अर्थ आपको जानना चाहिए कि क्या इसका अर्थ होता है, क्या इसमें डिफरेंस है और इसके सिद्धांत क्या हैं। और विकास की अवस्थाओं को आप खास करके पढ़िएगा, जैसे कि शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था, फिर क्या आती है, बाल्यावस्था के बाद आती है किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था। इसी तरीके से आपको अवस्थाएं पढ़ लेनी है, विकास की जो अवस्थाएं हैं वो आपको तैयार कर लेनी है। अगला है संज्ञानात्मक विकास, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, ये आप पढ़ लीजिएगा और साथ ही पियाजे का संज्ञानात्मक विकास आप जरूर तैयार कीजिएगा और संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये 4 से 5 टॉपिक हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट में तैयार करने हैं और इसमें सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, तो मैं कहूँ शिक्षा मनोविज्ञान, और साथ ही आपको पढ़ लेना है वृद्धि और विकास। ये 2 टॉपिक तो आप ज़रूर ही तैयार कीजिएगा। अब आते हैं यूनिट सेकंड पर, जो कि है अधिगम और अभिप्रेरणा या लर्निंग एंड मोटिवेशन। इस यूनिट में आपको अधिगम के बारे में पढ़ लेना है कि अधिगम की अवधारणा क्या है, अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ लेना है, जिसमें आपको पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर,
इन तीनों की थ्योरी आपको ज़रूर पढ़ लेनी है। इसमें से कोई एक थ्योरी आपसे एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर के बारे में आपको पढ़ना है और साथ ही अभिप्रेरणा के बारे में जान लेना है कि अभिप्रेरणा, वैसे तो आप सभी जानते हो कि मोटिवेशन क्या है, डेली लाइफ में इस शब्द को यूज़ भी करते हो, लेकिन अब आपको बीएड के एग्ज़ाम में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में लिखना होता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा कि भाई आप अपने शब्दों में एग्ज़ाम में लिख सको। बस उतना आपको यहाँ पर पढ़ें। अभिप्रेरणा क्या है, इसकी परिभाषा, एक दो परिभाषा देखिए आप हर एक टॉपिक तैयार कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ से यूनिट सेकंड से आपको 2 टॉपिक तैयार करने हैं, 2 से 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। अगली यूनिट है बुद्धि और व्यक्तित्व यानी कि इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें बुद्धि के बारे में जानना है कि बुद्धि क्या है और बुद्धि का अर्थ क्या है, परिभाषा, इसकी विशेषताएं, बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि परीक्षण के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये यहाँ से तैयार करना है बुद्धि के बारे में। और व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, इसकी अवधारणा को जान लीजिएगा, इसकी एक परिभाषा, एक दो परिभाषा याद कर लीजिएगा और इसकी मापन विधियाँ कौन कौन सी हैं और प्रकार। तो ये चीज़ें आपको यूनिट थर्ड में पढ़नी है। अब देखिएगा यूनिट फोर्थ है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन यानी कि मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। इसके अंदर आपको मानसिक स्वास्थ्य को जानना है। देखिए ये सारे टॉपिक जो मैं बता रही हूँ, ये सारे टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं, सभी की क्लास आपको दी है। तो अगर आप एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे टॉपिक लाइन से मिल जाएंगे। बस वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के नाम से बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक अच्छे से डिटेल वे में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको पढ़ लेना है। साथ ही अगर आपके पास कोई बुक वगैरह है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसको कैसे तैयार करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, बस आपको पढ़ना ज़रूर है, चाहे आप जैसे पढ़ो, चाहे मेरे चैनल से पढ़ो, किसी अदर चैनल से पढ़ो या फिर बुक से पढ़ो, कहीं से भी आप इसे तैयार कीजिएगा। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ से पढ़ा है, मैटर ये करता है कि आपने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, एग्ज़ाम में कैसे लिखा है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, अच्छे से इन सारे टॉपिक को पढ़ना है। यूनिट 4 में एक टॉपिक है समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट। तो इसके बारे में जानिएगा, इसका अर्थ क्या है, विशेषताएं, समायोजन की विधियां कौन कौन सी हैं। यूनिट 4 में आपको मेंटल हेल्थ और समायोजन को तैयार करना है। अगली यूनिट है अधिगमकर्ता से संबंधित मुद्दों की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग द इशूज लर्निंग रिलेटेड टू लर्नर्स। ये यूनिट 5 है और पेपर सेकंड में आपके 5 ही यूनिट है। तो ये लास्ट यूनिट होगी जिसमें आपको क्या पढ़ना है, व्यक्तिक भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में। व्यक्तिक भिन्नता की मैंने एक बहुत ही अच्छी क्लास ली है, बहुत ही डिटेल से आपको 4 से 5 क्लास में बताया है। तो वो क्लास अगर आप देख लेते हैं तो वहाँ से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसका अर्थ क्या है, प्रकार, कारण क्या है व्यक्तिक भिन्नता के, विशेषताएं और इसके क्षेत्र के बारे में। देखिए समुदाय जो है यानी कि कम्युनिटी और परिवार, इन दोनों टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये पूछ लिया जाता है अक्सर कि समुदाय क्या है, परिवार क्या है, तो ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे। अगला जो दिया गया है प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी और विकलांग बालक। इन सभी बालकों के जो प्रकार हैं इन्हें आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। ये ज़रूर पूछा जाता है, इनमें से कोई एक या दो आपसे पूछ ही लिया जाएगा कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषता बताइए या फिर पिछड़े बालक किस प्रकार के होते हैं उनकी विशेषता बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक हैं यूनिट 5 के, ये आपको तैयार कर लेने हैं। इसमें से व्यक्तिक भिन्नता पढ़ लीजिएगा। देखिए पढ़ना तो आपको सब कुछ है जो भी यहाँ पर लिखा है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो व्यक्तिक भिन्नता ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यहाँ से आप कर लेंगे प्रतिभाशाली बालक। तो ये चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों ये आज के जो वीडियो है इसमें हमने जाना है कि पेपर सेकंड में आपको कौन कौन से टॉपिक किस यूनिट से तैयार करने हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर सेकंड जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।